हूं। इस रुए जमीन पर रहने वाला, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, मैं सबसे आज ये बात कहना चाहूंगा, दुनिया का एक फार्मूला है कि बगैर किसी के बनाए कोई चीज नहीं बनती, खुद से कोई चीज नहीं बनती। तो यकीनन हमें भी किसी ने बनाया ही तो है। हम छोटी सी छोटी चीज को देखते हैं, उनको कोई बनाता है, खुद से कोई चीज नहीं बनती। साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ, और जो साइंस को पढ़ते हैं उनकी जो थ्योरियां हैं साइंसदानों की, वो क्या कहते हैं, कायनात कैसे वजूद में आ गई। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या चीज है? तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था, और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है। ये बात 21वीं सदी में की जा रही है, और साइंस के वजूद की तारीख में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कि 400 साल पहले तक की तारीख होगी। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी में साइंस की कुछ न कुछ चीजें इजाद होने लगी, जिसको आज हम साइंस कह रहे हैं। और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे। बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूं, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूं। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था। मेरे अजीजों, बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। रोड तक बनाने के तरीके, रास्ते कैसे बनते हैं, ये भी कोई इल्म नहीं था पहले। लोग सितारे देखते थे और चलते जाते थे। आज जो रोड बने हुए हैं इसकी इजाद ही सैयदना उमर फारूक ने की है रदी अल्लाह ताला, कि आम एक रास्ता होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, उसको पक्का बनाना चाहिए कि लोग इसी से गुजरे। आज आपको रास्ते इतने बने हुए हैं इसलिए कोई तारा नहीं देखता, सिर्फ सामने देखते हैं। अब तारे देखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस जमाने में तारे देख करके चलते थे। अजीजाने गिरामी, यूरोप का हाल उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास
जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। जैसे अपशगुन हो जाना, ये तमाम मामलात में बहुत वो आगे थे। हत्ता कि बीमारियों को भी वो बीमारी नहीं समझते थे। जैसे आज यूरोप जादू टोने पर यकीन नहीं रखता, हर चीज को बीमारी कहता है। उस जमाने में हर बीमारी को वो जादू समझते थे, शैतान समझते थे। बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुकहा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था। और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक़े कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं। रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयाति लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने, ये वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहाँ मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी जितनी गहराई में भी
जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती। जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अब भी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे, तो तुम्हारी तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साल जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता के सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है, जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं। अजीजा ने गिरामी, अब मैं वो निशानियां गिनाऊं, बहुत तवील वक्त दरकार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए, यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला ततदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है, क्यों तुम गौर फिक्र नहीं करते? क्यों तुम सोचते नहीं? क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है, जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अक्ल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर फिक्र करने पर आ जाए तो झूठे खुदाओं को छोड़ देगा। एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, हुजूर अय्याम जिहालत में हमारे से दो ऐसे मामलात हुए, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है, और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। जिहालत में हम कुछ ऐसे काम करते थे इस्लाम लाने से पहले कि कुछ एक वाकया ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं याद आती है तो, और एक वाकया ऐसा है कि वो याद आती है तो हंस पड़ते हैं। हुजूर ने पूछा, वो दोनों क्या है? उन्होंने कहा, जिहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं, हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी ज़ुर्रियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं, हम आटे के बनाते थे। उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का, पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था। इतने बड़े खुदा को कहां लेकर के घूमते रहे। वो साहबी कहते हैं, हम आटे का बना कर ले जाते। फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं, अगर सफर में ज्यादा भूख लगती, कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल, तो वो सहाबी कहते हैं, मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूं। खैर, मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, गौर व फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी, वो अंधविश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको। वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं। वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है, तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए। निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में
छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए, वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगे। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली है। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें? 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई, उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है।
कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में। और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है?